सीलू कुमारी और डॉक्टर सीलू हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या आपको अक्सर सिर में दर्द रहता है, चक्कर आता है या अचानक गुस्सा आता है और घबराहट भी होती है? तो सावधान हो जाइए। ये हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि बीपी क्यों बढ़ता है, अगर बीपी बढ़ गया है तो लक्षण क्या क्या दिखेंगे और होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप हमारे शरीर में बहने वाले खून के दबाव होता है। जब ये दबाव नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन कहा जाता है। हमारे शरीर में नॉर्मल जो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg होता है, यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। अगर यही बीपी 140/90 से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हाई बीपी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि हाई बीपी के मुख्य कारण यानी कि काउज क्या क्या होते हैं। हाई बीपी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा नमक यानी कि सॉल्ट का सेवन ज्यादा करने से भी बीपी हाई होते हैं। तनाव यानी कि स्ट्रेस लेने से, बहुत ज्यादा चिंतित रह रहे हैं उस वजह से भी बीपी हाई होते हैं। मोटापा यानी कि ओबेसिटी, एक्सरसाइज की कमी, ज्यादा तेल चर्बी वाले खाना खाने से भी बीपी हाई होते हैं। धूम्रपान और शराब पीने के कारण भी बीपी हाई होते हैं। नींद की कमी, बिल्कुल भी सो नहीं पा रहे हो इस वजह से भी बीपी हाई होते हैं। जेनेटिक हिस्ट्री यानी कि फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके माता पिता को बीपी हाई है तो हो सकता है कि उनके बच्चों को भी एक बढ़ते एज के साथ हो सकता है। आजकल की गलत लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा कारण है बीपी हाई होने के। अब बात करते हैं कि हाई बीपी हो गया है तो लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे। शुरुआती में हाई बीपी के लक्षण ज़्यादा नहीं दिखते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन कुछ आम लक्षण है, जैसे कि सिर में दर्द रहेगा, हेडेक हमेशा रहेगा, हमेशा चक्कर आएगा, आंखों के सामने में धुंधला हो जाएगा, पेशेंट को हमेशा ऐसा लगेगा कि दिल का धड़कन मेरा तेज हो गया हो, उसे धड़कन फील होगा, हमेशा थकान और कमजोरी फील होगी, कभी कभी नाक से खून भी आ सकता है। अगर ये सब लक्षण आपको बार बार दिखे तो तुरंत बीपी चेक करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कंटिन्यू हाई बीपी रह रहा है तो इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो यह गंभीर बीमारी बन सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी कि लकवा जिसे पैरालिसिस कहते हैं, किडनी खराब होना यानी कि किडनी फेलियर भी हो सकते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक आना, इन सब कारण है। इसीलिए समय रहते हुए इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि हाई बीपी का होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है। होम्योपैथिक में बीपी का जड़ से संतुलित करने का प्रयास किया जाता है, जिसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि पहली मेडिसिन रोल्फिया सर्पेंटियाना। रोल्फिया सर्पेंटियाना का जो सिम्टम्स होता है हाई बीपी की सबसे प्रसिद्ध होम्योपैथिक दवा है। जब बीपी बहुत ज़्यादा रहता हो, उसके साथ बेचैनी रहता हो, नींद की कमी हो, सिर भारीपन लगता हो, उसके लिए परफेक्ट मेडिसिन है रोल। दूसरी नंबर की मेडिसिन है क्रिटेगस ओक्सिएंथा। क्रिटेगस ओक्सिएंथा का जो सिम्टम्स होता है दिल को मजबूत करता है। हाई बीपी के साथ दिल की कमजोरी रहती है, जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। तीसरी नंबर की मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना का जो सिम्टम्स होता है अचानक बीपी बढ़ने पर तेज सिर में दर्द रहेगा, उसका चेहरा हमेशा लाल रहेगा, धड़कन तेज रहेगा गर्मियों के दिनों में, और पेशेंट्स को धड़कन महसूस होता है कि धड़कन मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके लिए बेलाडोना परफेक्ट मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का जो सिम्टम्स होता है उसका पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, तनाव में रहेगा, शराब और मसालेदार खाना खाने से उसका बीपी बढ़ जाता है, उस पेशेंट को हमेशा कब्ज की शिकायत रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, उसके लिए नक्स भूमिका परफेक्ट मेडिसिन है। पांचवी मेडिसिन है ग्लोनियम। ग्लोनियम का जो सिम्टम्स होता है सिर में धड़कन जैसा दर्द रहेगा, धूप और गर्मी से बीपी बढ़ जाएगी, ऐसा लगेगा उसके सिर को कि हमारा सिर फट रहा हो, फटने जैसा दर्द फील होगा, उसके लिए परफेक्ट मेडिसिन है। छठी नंबर की मेडिसिन है एरम मेटालिकम। एरम मेटालिकम का जो सिम्टम्स है हाई बीपी के साथ पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, दिल पर भारीपन रहता है, जीवन से निराश महसूस होता है, उसे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं हो,
उसके लिए एरम मेटालिकम परफेक्ट मेडिसिन है। 7वीं नंबर की मेडिसिन है नेट्रम यूरेटिकम। नेट्रम यूरेटिकम का जो सिम्टम्स होता है, ज्यादा नमक खाना खाने वाले के बीपी बढ़ा रहता है, भावनात्मक दबाव जैसे कि दुख, तनाव, इन सब कारणों से सिर में दर्द रहता है, कमजोरी रहता है, उसके लिए नेट्रम यूरेटिकम परफेक्ट मेडिसिन है। ध्यान दें, दवा खुद से ना लें, हमेशा योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लें, क्योंकि होम्योपैथिक दवाएं मेंटल और फिजिकल सिम्टम मिलाने के बाद दी जाती है। अब बात करें कि अगर आपका बीपी कंटिन्यू हाई रह रहा है तो क्या खाना चाहिए और क्या ना खाना चाहिए। पहले बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए। हरी सब्जियां, फल, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, लो सॉल्ट डाइट का सेवन करें, नारियल पानी पिएं, लहसुन और दही का सेवन करें। अब बात करते हैं क्या ना खाना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा नमक वाले खाना ना खाएं, जंक फूड को अवॉइड करें, तला भुना हुआ खाना ना खाएं, शराब और सिगरेट पीने से बचें, बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कि बीपी हाई रह रहा है तो लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस लानी चाहिए। रोजाना 30 मिनट तक वॉक करें, योग और प्राणायाम करें, तनाव को कम करें, नींद पूरी लें, कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लें, वजन को कंट्रोल में रखें। दोस्तों, हाई बीपी एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही समय पर ध्यान और सही इलाज से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका बीपी हाई रह रहा है तो 3 बातें को ध्यान देना बहुत जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज करें, नियमित चेकअप करवाएं और सही ट्रीटमेंट लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे हेल्थ से जुड़ी वीडियो मिलते रहे। मैं डॉक्टर सीलू कुमारी मिलती हूँ अगले हेल्थ वीडियो के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।